Good morning, students. Today I am going to start lesson number 8, differential equations and applications. So before starting this topic, first thing is you should know what is differential equation. Okay, so first let us learn what is differential equation. An equation involving dependent variable, independent variable and its derivative with respect to independent variable is known as differential equation. Okay, let me explain this definition with the help of these examples. Now see, in this example, this is derivative of y with respect to x, this is y and this is x. So in this equation you can see there is dependent variable, independent variable, okay, and derivative. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये आपका डेरिवेटिव वाला टर्म है, ये आपका y वेरिएबल है और ये आपका x वेरिएबल है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिकली होता क्या है, आपको डेरिवेटिव वाला टर्म दिखता है और वेरिएबल्स y और x या फिर कोई भी दो वेरिएबल्स दिखते हैं और उसका ही डेरिवेटिव आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें आप लोग देख सकते हो x है, y है और डेरिवेटिव ऑफ y। Now this is derivative of y of second order because यहाँ पे हमने दो बार डेरिवेटिव y का लिया है। ओके, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर dy by dx means first order, d square y by dx square means second order, and if it is cube, that is d cube y by dx cube, then it will be third order. सो डिफरेंशियल इक्वेशन में होता क्या है, आपको डेरिवेटिव मिलेगा और वेरिएबल्स y और x मिलेंगे अगर x और y वेरिएबल का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो। ओके, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन की स्पेशलिटी ये है कि आपको जो डेरिवेटिव वाला टर्म है ना, उसका पावर हमेशा 1 2 3 4 इस तरीके से ही होना चाहिए, नेगेटिव नंबर या फ्रैक्शन अलाउड नहीं है। ओके, now let us see what is the meaning of ordinary differential equation. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, आपको दो ही वेरिएबल मिलेंगे y और x। देखो क्या लिखा है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड्स ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको सिर्फ y और x दो वेरिएबल्स मिलेंगे। y आपका डिपेंडेंट है x पर, ओके, सो y डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, क्योंकि हम लोग y इक्वल टू लिखते हैं x के फॉर्म में, इसीलिए y डिपेंडेंट हुआ और x इंडिपेंडेंट हुआ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज ऑर्डर एंड डिग्री। नाउ लेट मी टेल यू फर्स्ट थिंग व्हाट इज ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स व्हाट, सी हियर you have taken derivative once only, here this is derivative taken twice. Okay, here also you can see derivative is taken twice and square of this is given. तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि एक ही बार डेरिवेटिव है, यहाँ पे दो बार डेरिवेटिव लिया इसलिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही है क्योंकि दो बार ही डेरिवेटिव लिया है, इसका स्क्वायर है तो क्या हुआ, लेकिन दो ही बार डेरिवेटिव है इसलिए इसका ऑर्डर 2 है। और यहाँ पे देख रहे हो dy by dx, मतलब एक बार डेरिवेटिव लिया है इसलिए इसका ऑर्डर 1 होगा। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर मीन्स आपने कितनी बार डेरिवेटिव लिया है। ओके, एक बार डेरिवेटिव है तो ऑर्डर 1 आएगा, दो बार डेरिवेटिव है तो ऑर्डर 2 आएगा, 3 बार डेरिवेटिव है तो ऑर्डर 3 आएगा, उस तरीके से। अभी डिग्री क्या होता है, डिग्री मतलब आपका जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें जो आपका डेरिवेटिव वाला टर्म होगा ना, उसका पावर हमेशा 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपको नेचुरल नंबर ही मिलना चाहिए। ओके, अगर फ्रैक्शन रहेगा या नेगेटिव रहेगा तो उसको नहीं, उसको हम लोग को हटाना पड़ेगा किसी तरीके से। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो ये इक्वेशन है और इसमें देखो इस डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है 2, इस डेरिवेटिव का ऑर्डर 1, तो हाईएस्ट ऑर्डर जो रहेगा उसका पावर देखना है। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर 2 है और उसका पावर 1 है, इसलिए इसका ऑर्डर 2 होगा और डिग्री 1। सो डिग्री मीन्स व्हाट, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट पावर होगा
वही आपका डिग्री होगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर 2 है और उसका जो पावर है वही डिग्री, मतलब यहाँ पे डिग्री क्या है 1। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है। ओके, तो हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि ऑर्डर कैसे पता करना है और डिग्री कैसे पता करना है। ऑर्डर का मतलब ये कि आपको हाईएस्ट कितनी बार आपने डेरिवेटिव लिया है, और डिग्री मतलब क्या, आपने जो हाईएस्ट ऑर्डर देखा है उसका पावर क्या है। ओके, सो लेट अस सॉल्व फर्स्ट एक्सरसाइज। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन। डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, तो हम लोग को सिर्फ ऑर्डर और डिग्री बताना है। तो अभी पहला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो इसका क्या मतलब है कि आपने x का 2 बार डेरिवेटिव लिया है, और इसका मतलब आपने x का एक ही बार डेरिवेटिव लिया है। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या हुआ 2। ओके, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा 2 और इसका डिग्री, इसका पावर क्या है 1। तो इस क्वेश्चन का ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है। ओके, so the answer of this question is order equal to 2, degree equal to 1, because highest order is 2 and the power of this term is 1, so degree is 1. Now see this question. Here also you can see this is first order, this is second order. So our order is 2 and the power of this term is 2, so in this case your degree is 2. So order equal to 2, degree equal to 2. Okay, now see third question. Now see, this is fourth order because we have taken derivative 4 times. This is first order and the power is 2 and the whole power is 3. So all the powers are positive, so we don't have to bother about that. Now let us see the highest order. Highest order is what? 4, and the power of this highest order is 1. So your order is 4 here and degree is 1. So answer of this question is order equal to 4, degree equal to 1. Now let us see this question. See, white triple dash is there, means you have taken 3 times derivative. Double dash means 2 times derivative. This is single time derivative and this is y. Okay, so highest order is 3 because you can see here 3 dash is there. So here highest order is 3 and the power of that term is 2. So order is 3 and degree is 2. Okay, so answer of this question is what? Order equal to 3, degree equal to 2. Okay, we will solve fifth one little later. First see sixth one. ओके, सिक्स्थ वन में क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकेंड ऑर्डर है। तो ऑर्डर क्या हुआ 2 और इसका पावर 1 है, सो ऑर्डर 2 डिग्री 1। ओके ओके, नाउ फिफ्थ वन एंड सेवन्थ वन आर लिटल डिफरेंट। ठीक है, पाँचवीं और सातवीं में थोड़ा सा फर्क है। पाँचवीं में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखो पावर क्या है 3/2 और ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट मतलब होता है पावर हाफ। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ये जो पावर्स है ना फ्रैक्शन में है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल नंबर में 1 2 3 4 लाइक दैट। ओके, सो कैसे करेंगे, ये रेस टू हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो हम लोग को इसको सॉल्व करना पड़ेगा ये दोनों को। तो मैं पाँचवा और सातवां सॉल्व करके दिखाता हूँ अभी। ओके, हम लोग पाँचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले। तो सबसे पहले इस स्क्वायर रूट को हटाना है और यहाँ पे भी पावर हाफ है, क्यूब एंड पावर हाफ। 3/2 मीन्स व्हाट, हाफ है और इसका पावर 3 है। तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर लेते हैं। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ दी साइड्स। अभी दोनों तरफ स्क्वायर लोगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या मिलेगा 1 + 1 अपॉन dy/dx द होल स्क्वायर। ओके, स्क्वायर रूट लेने के बाद स्क्वायर लेने के बाद ये स्क्वायर रूट हट गया, और यहाँ पे जब आप स्क्वायर लोगे ना तो dy/dx क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर लोगे तो 2 2 कट जाएगा। ओके, स्क्वायर मीन्स इसके इंटू 2 आएगा तो 2 2 कट जाएगा और क्या बचेगा 3। ओके, सो स्क्वायर रूट और ये हाफ हट जाएगा जब मैं स्क्वायर लूँगा। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये देखो dy/dx मतलब डेरिवेटिव वाला टर्म आपका अपॉन में है, और अपॉन में डेरिवेटिव वाला टर्म हम लोग नहीं रख सकते। ठीक है,
तो इस डेरिवेटिव वाले टर्म को हम लोग अपॉन से हटाने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मीन्स इस dy बाई डी एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो आपको क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स का क्यूब ऑलरेडी है और ये dy बाई डी एक्स का स्क्वायर यहाँ पे ट्रांसफ़र होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स द होल पावर 3 + 2 5। ओके, और यहाँ पे है dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये भी डेरिवेटिव है, ये भी डेरिवेटिव है। यहाँ पे डेरिवेटिव का पावर 2 है और यहाँ पे डेरिवेटिव का पावर 5 है। तो हाईएस्ट पावर जो होता है वो डिग्री होता है और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऑर्डर 1 है। तो इसका आंसर है ऑर्डर इक्वल टू 1 एंड डिग्री इक्वल टू 5, बिकॉज हाईएस्ट जो पावर है वो 5 है यहाँ पर। ओके, और डेरिवेटिव तो आप लोग देख ही रहे हो, खाली एक ही ऑर्डर है। अब ये लास्ट वाला 7th वाला, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब द होल पावर 1/6 इक्वल टू 9। अभी 1/6 को हटाने के लिए हम लोग को दोनों तरफ 6th पावर लेना पड़ेगा। ओके, सो टेकिंग 6th पावर ऑन बोथ दी साइड्स। अभी 6th पावर जब आप लोगे तो ये क्या है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, पावर ऑलरेडी 1/6 है और 6 पावर लोगे तो इंटू 6 हो जाएगा और यहाँ पे 9 का पावर 6, तो 6 कट गया, क्या मिला, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब पावर 1 इक्वल टू 9 पावर 6। ओके, तो अभी यहाँ पे देख सकते हो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। सो ऑर्डर इज 3 एंड डिग्री इज 1। ऑर्डर इक्वल टू 3 एंड डिग्री इक्वल टू 1, डिग्री इक्वल टू 1। अंडरस्टूड, बिकॉज हाईएस्ट पावर यहाँ पे, सॉरी, ऑर्डर जो है हाईएस्ट वो 3 है और इसका पावर जो है वो 1 है। सो ऑर्डर 3 एंड डिग्री 1। सो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको ऑर्डर और डिग्री के लिए क्या करना है, पहले तो हाईएस्ट ऑर्डर देखो और उस ऑर्डर का जो पावर रहेगा वही डिग्री होगा। और उससे भी पहले आपको ये देखना है कि पावर्स आपके क्या हैं। पावर्स हमेशा क्या होने चाहिए, पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, फ्रैक्शंस वगैरह अलाउड नहीं है। ओके, अभी सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शंस इज ए सॉल्यूशन। मतलब ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये आपका सॉल्यूशन है। तो आपको वेरीफाई करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यही सॉल्यूशन है या इस सॉल्यूशन का यही डिफरेंशियल इक्वेशन है। दोनों वे में चल सकता है, लेकिन अभी आप लोग को सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो मैंने सिखाया नहीं है, तो हम लोग उल्टा करेंगे, मतलब सॉल्यूशन से बताएंगे कि यही डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट मैं करता हूँ। क्या दिया है, सॉल्यूशन क्या है, एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस के। ओके, ये सॉल्यूशन है और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये आएगा, हम लोग को बताना है। तो देखते हैं आता है कि नहीं। ओके, तो अभी इससे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अभी देखो डेरिवेटिव निकालने का मतलब आपको डेरिवेटिव के सारे रूल्स वापस याद होने चाहिए, जैसे हम लोगों ने पहले किया था। अभी यहाँ पे क्या होगा, यू वी लगेगा। ओके, लॉग वाई मतलब लॉग एक्स का फॉर्मूला है और के कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले यहाँ यू वी, तो यू वी क्या है, पहले एक्स को साइड में रखो, डेरिवेटिव वाई का लो, प्लस अभी वाई को साइड में रखो और डेरिवेटिव एक्स का लो। ओके, सो दिस इज व्हाट, यू वी, यू डेरिवेटिव वी प्लस वी डेरिवेटिव यू। तो पहले एक्स को साइड में रखा, वाई का डेरिवेटिव लिया, प्लस वाई को साइड में रखा, एक्स का डेरिवेटिव लिया। अभी लॉग वाई, आप लोगों को पता होगा लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो लॉग वाई का 1/y आएगा, लेकिन y है तो y के केस में हम लोग dy बाई डी एक्स लिखते हैं जब भी डेरिवेटिव लेते हैं। तो फिर k का क्या आएगा, 0। ओके, अंडरस्टूड ना। ये u v है और लॉग y में x नहीं है, लॉग x होता तो 1/x लिख के छोड़ देते, लेकिन y है इसलिए हम लोग को dy बाई डी एक्स आगे लिखना पड़ेगा। हमेशा याद रखो, जब भी y का डेरिवेटिव आप लोगे
तो डी वाई बाई डी एक्स साथ में आएगा ही आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा, 1/y डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अभी क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को साथ में ले लेते हैं, मतलब ये 1/y को यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई वहाँ जाएगा तो माइनस वाई। ओके, बेस सिंपल मैथ्स है, प्लस वाई वहाँ गया तो माइनस वाई, और ये 1/y वाला टर्म यहाँ आया तो माइनस में हो गया। अभी क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेना है। क्या मिलेगा, x माइनस 1/y इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा इधर, एक्स वाई माइनस 1/y ब्रैकेट क्लोज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। अभी डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू, अब ये ऊपर चला जाएगा वाई, और ये एक्स वाई माइनस 1 नीचे आ जाएगा। तो क्या मिल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस 1। ओके, अभी इसको हम लोग को और सिंप्लीफाई करना है, इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करके या ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, ठीक है, और आसानी से बन जाएगा। देखो नेक्स्ट स्टेप में, अभी यहाँ पे क्या है, इक्वल टू के बाद वाई स्क्वायर है, मतलब माइनस नहीं है, तो माइनस को गायब करने के लिए मैं देखो क्या कर रहा हूँ, अभी माइनस वाई स्क्वायर, अब नीचे माइनस कॉमन ले लो तो साइन चेंज हो जाएगा, ये एक्स वाई माइनस 1 बन जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। अब माइनस माइनस काट लो, ठीक है, तो क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अभी ये 1 माइनस एक्स वाई को यहाँ ट्रांसफ़र कर लो, तो 1 माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसमें हम लोग डी वाई बाई डी एक्स को सिंपली वाई डैश भी लिख सकते हैं। ओके, डेरिवेटिव इज नथिंग बट सिंपली डैश यू कैन टू पुट ना। तो क्या मिला, 1 माइनस एक्स वाई वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर। सेम है यहाँ पर, वाई डैश 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन को डेरिवेटिव लेकर, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन इसका बनाया, तो हम लोग को ये मिला, तो वेरीफाई हो गया। ओके, तो इसी तरीके से आप लोगों को इसमें का सारा करना है। ओके, तो मैं अभी इसमें का पहला कर दिया, दूसरा तीसरा आप लोग कर लेंगे, चौथा भी कर लेंगे, इजी है। अभी मैं आपको छठा बता देता हूँ एक और, ठीक है, आसान है, ये भी आसान है, खाली आपको डेरिवेटिव लोगे ना तो सिंपली यही मिल जाएगा। फिर इसमें 2 बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, इसमें भी 2 बार। एक काम करता हूँ, 5वां ही बता देता हूँ। तो 5वां क्वेश्चन है आपका, 5वां है y इक्वल्स टू ए ई रेस टू एक्स प्लस बी ई रेस टू माइनस एक्स। ओके, अभी ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले। अभी एक और चीज़ देखो, इसमें a और b 2 कांस्टेंट है, हमेशा याद रखो जितने कांस्टेंट होते हैं ना उतनी बार डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, मतलब 2 बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तभी ये कांस्टेंट गायब होंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ए अपनी जगह पर है, ई एक्स का आप लोग जानते हो डेरिवेटिव ई एक्स का ई एक्स ही होता है, प्लस बी ई माइनस एक्स का ई माइनस एक्स होगा, क्योंकि ई एक्स का ई एक्स, तो ई माइनस एक्स का भी ई माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है, माइनस एक्स है, तो इनटू डेरिवेटिव करके माइनस एक्स को लेना पड़ेगा। ओके, समझा ना। y का डी वाई बाई डी एक्स, ए बाहर आ गया, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होता है, बी बाहर आ गया, ई माइनस एक्स का ई माइनस एक्स होता है, लेकिन माइनस एक्स के कारण उसका हम लोग को डेरिवेटिव वापस लेना पड़ेगा। तो ए ई एक्स प्लस बी ई माइनस एक्स, अब इस माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आएगा, तो ये हो गया ए ई एक्स माइनस बी ई माइनस एक्स। ओके, अब हम लोग इसका वापस डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी इसका देखो, ए ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होगा, माइनस बी
ई माइनस एक्स का ई माइनस एक्स ही होगा, लेकिन माइनस एक्स है इसलिए इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो ये हो गया ए ई एक्स माइनस बी ई माइनस एक्स, अभी माइनस एक्स का वापस माइनस वन, तो ये हो गया ए ई एक्स माइनस माइनस बिकम्स प्लस प्लस बी ई माइनस एक्स। अभी ये जो ए ई एक्स प्लस बी ई माइनस एक्स आया है वो बेसिकली है क्या, वाई, तो हम लोग इसको इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। तो हम लोग को क्या मिला, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूफ करना था ना। ओके, तो बेसिकली क्या किया मैंने, सिंपली 2 बार डेरिवेटिव नॉर्मल वे से गया और उसके बाद जो मुझे मिला ओरिजिनल क्वेश्चन था तो उसको वाई लिख दिया और यही मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, देख सकते हो। सेम ऐसे ही इसको भी इजीली सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, 6th वाला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, इसमें भी आपको 2 बार डेरिवेटिव लेना है और सही से डेरिवेटिव लोगे तो डेफिनेटली ये मिलेगा। ठीक है, नहीं तो मैं करके देता हूँ ये वाला भी। 6th वाला देखो, क्वेश्चन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। लेट मी डिफ्रेंशिएट। क्या मिलेगा, ए बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x प्लस बी, अभी वाई स्क्वायर का 2y होगा, लेकिन y है इसलिए dy बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। जब भी y का डेरिवेटिव लोगे तो dy बाई डी एक्स लिखना मत भूलना। और इक्वल टू 5 का डेरिवेटिव 0 आएगा क्योंकि 5 क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हो गया आपका अभी इसमें ना 2 कॉमन ले सकते हो, मतलब क्या, अगर आप 2 कॉमन लेते हो क्या बचेगा इधर, ए एक्स प्लस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 और नेक्स्ट स्टेप में ये 2 गायब हो जाएगा। ठीक है, अब गायब क्यों हो रहा है मालूम है ना, क्योंकि ये 2 ट्रांसफ़र हो जाएगा और ट्रांसफ़र होने का मतलब गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ। अभी हम लोग को इसका वापस डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, ए और बी, 2 कांस्टेंट है सॉरी, ए और बी, तो दोनों कांस्टेंट को हटाने के लिए 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी देखो कैसे होगा, ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस बी, अभी यहाँ पे यू भी लगेगा। ओके, तो पहले बी वाई को साइड में रखो और डी वाई का डेरिवेटिव लो, तो डी वाई का डेरिवेटिव लोगे तो क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब डी वाई को साइड में रखो और बी वाई का डेरिवेटिव लो, मतलब डेरिवेटिव ऑफ बी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से देख लो, ए एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस, अब इसमें यू भी लगाया मैंने तो बी वाई साइड में रखा, बी वाई का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब डी वाई को साइड में रखा और बी वाई का डेरिवेटिव लेना है नेक्स्ट स्टेप में और इक्वल टू 0 का डेरिवेटिव 0 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या मिला, ए प्लस बी वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ देखो डेरिवेटिव ऑफ बी वाई, तो सबसे पहले y का डेरिवेटिव 1 होगा तो बी वाई है तो b आ जाएगा, लेकिन फिर से यहाँ पे y का डेरिवेटिव मैंने लिया है इसलिए डी वाई बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा। तो क्या मिल रहा है मुझे, a प्लस बी वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस b डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब ये डी वाई बाई डी एक्स 2 बार है तो 2 बार का मतलब द होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0। अभी क्या करना है, इसका इसके और ये तीनों की हेल्प से हम लोग को ये इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको ज़रा सिंप्लीफाई और करते हैं। इसको अगर और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इसलिए ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ओके, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। तो यहाँ से मैं ए का वैल्यू पुट करता हूँ, क्या है, माइनस बी वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो ए का वैल्यू है माइनस बी वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस
बी वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो ये तीनों टर्म में बी है तो तीनों बी मैं कैंसिल कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आप बी कॉमन लोगे ट्रांसफ़र करोगे तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो बच क्या रहा है, माइनस वाई बाय एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी नेक्स्ट स्टेप में ना हम लोग ये माइनस वाले टर्म को राइट साइड में लेके जाते हैं, तो क्या होगा, ये दोनों टर्म्स को ऐसे ही लिखो। अभी माइनस वाला टर्म उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अभी सिंपली क्या करना है, इस x का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों में क्रॉस हो जाएगा। क्या मिलेगा, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। यही आपको प्रूफ करना था, देख लो, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो जो प्रूफ करना था वो आ चुका है। ओके, तो बेसिकली क्या किया मैंने, ओरिजिनल इक्वेशन का 2 बार डेरिवेटिव लिया और फर्स्ट डेरिवेटिव में से ए का वैल्यू निकाल के इसमें पुट किया। ओके, यहाँ पे पुट किया मैंने, यहाँ पे इक्वेशन 1 की हेल्प लिया, फिर इक्वेशन 1 की हेल्प से आराम से प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से ही आप लोगों को करना है। ओरिजिनल क्वेश्चन को उठाओ, उसका डेरिवेटिव लो और जो प्रूफ करने को बोला है वो आ जाएगा। इसलिए सही से करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं 8.2 का सलूशन दूंगा। अभी के लिए इतना ही। ओके, बाय।